बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर 2 है रेलिवेंट टू रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होती है वो कितने मेथड्स के ज़रिए से होती है। तो बेटा, आपको पता है कि आपके रिप्रोडक्शन जो इन फंजाई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन in fungi. The first one that is asexual method and the second one that is sexual method. तो फंजाई में बेटा दोनों तरीके से सेक्सुअली और एसेक्सुअली तौर पर दोनों तरीके से फंजाई रिप्रोड्यूस होती है। आपको पता है कि सेक्सुअल में टू डिफरेंट स्पीशीज़ का और सेम स्पीशीज़ का होना ज़रूरी है फंजाई की। और इसके अलावा बेटा इसमें अगर हम बात करें कि इम्परफेक्ट फंजाई की, तो इम्परफेक्ट फंजाई में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो इसमें इम्परफेक्ट फंजाई में इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई हम कहते हैं। जी बेटा, रिप्रोडक्शन के हवाले से अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन की टू टाइप्स हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल की, तो एसेक्सुअल में आगे हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन आ जाती है, कोनिडिया फॉर्मेशन आ जाती है, फ्रेगमेंटेशन आ जाती है, बडिंग आ जाती है, ये बेटा हमारे पास एसेक्सुअल के मेथड हैं। और जी अब हम डिटेल से एक एक को स्टार्ट करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में जब हम बात करते हैं तो स्पोर फॉर्मेशन के अंदर स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। जी बेटा, आपको ये स्पोरेंजियम शो हो रहा है, जो स्फेरिकल शेप में जो आपको शो हो रहा है बेटा, ये स्पोरेंजियम शेप है। और बेटा इसके नीचे जो ये स्टॉक है, हाइफा से ऊपर जो स्टॉक है बेटा, इसको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और स्पोरेंजियम के अंदर बेटा नेक्स्ट में दिखाया गया है इनसाइड इसके कुछ स्पोर्स बन रहे हैं। तो जी बेटा, अब हम बात करते हैं स्पोरेंजियम में। हमने कहा कि स्पोर बनते हैं में प्रोड्यूस पर। अब जो स्पोर्स की बात हो रही है, स्पोर्स सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तौर पर जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं। स्पोर जो पैदा होते हैं वो हैप्लाइड होते हैं। देन इसके बाद बेटा नॉन मोटाइल होते हैं, इसका मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकते, उनका साइज स्मॉल होता है। लार्ज नंबर में स्पोर्स जो हैं फंजाई के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स जो पैदा होते हैं बेटा वो हवा के ज़रिए डिस्पर्स होते हैं, इंसेक्ट्स के ज़रिए से, और एनिमल्स के कुछ जो है एनिमल्स जो है कुछ बारिश के कतरों के ज़रिए से, रेन स्प्लैशेस से जो है स्पोर्स वो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। देन बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला मेथड तो है स्पोर फॉर्मेशन के। स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए से आगे रिप्रोड्यूस होना फंजाई का, यानी स्पोर से फंजाई का बनना। इसका मतलब ये स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स हैं इनमें एबिलिटी है कि ये हैप्लाइड हैं, और ये दूसरी एक जो है जो आपकी हाइफी है उसको जनरेट कर सकते हैं, दूसरी जो फंगस है उसकी बॉडी पार्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए से जो आगे एसेक्सुअली तौर पर फंजाई भी आगे प्रोड्यूस हो सकती है। दूसरा मेथड हमने देखा था कोनिडिया फॉर्मेशन है। तो कोनिडिया फॉर्मेशन में हमारे पास जो है सिंगुलर कोनिडियम कहते हैं, और कोनिडिया जो है हमारे पास प्लूरल वर्ड है। बेटा कोनिडिया में जिस तरह हमने बैग्स में देखा था कि स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनते थे और नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियोफोर कहते थे, तो इसमें जो है ऊपर जो है ये हमारे पास जो काफ़ी क्लस्टर्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास कोनिडिया हैं। और इनके अंदर बेटा एबिलिटी है कोनिडिया के अंदर कि दे कैन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हाइफी को। और क्लस्टर्स ऑफ चेन जो है ये कोनिडिया हम इसको कहते हैं। बेटा ये कोनिडिया जो है जिस स्ट्रक्चर के ऊपर लगे होते हैं, स्टॉक के ऊपर, उसको हम कोनिडियोफोर कहते हैं। और कोनिडियोफोर के नीचे जो स्ट्रक्चर होती है हाइफी होती है, हाइफा उसका प्लूरल है, हाइफी स्ट्रक्चर होती है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये जो हाइफी स्ट्रक्चर जो है ये इसका देखा था सेप्टेट होती है, नॉन सेप्टेट होती है। तो बेटा इसमें हम देख लेते हैं कोनिडियोफोर जो है हमारे पास वो नॉन मोटाइल हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, फॉर्म इन चेन ऑफ क्लस्टर, लार्ज इन नंबर होते हैं, और ये काफ़ी देर तक जो है कि काफ़ी वीक्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। तीसरा मेथड बेटा जो हमारे पास एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का है वो फ्रेगमेंटेशन है। इसके अंदर अ सिंपल ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम से एक जो पार्ट ब्रेक होता है
फंजाई का, उससे जो न्यू हाइफी जो है वो बन जाता है। ब्रोकन फ्रेगमेंट जो होता है वो न्यू माइसीलियम को जो है वो जनरेट करता है। देन बेटा हमारे पास जो लास्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको हम बडिंग कहते हैं। बडिंग में क्या होता है कि बडिंग, ये देखें जो आपकी बुक के अंदर दिखाई गई है वो बडिंग दिखाई गई है। बेटा ये जो पिक्चर ली गई है, ये पिक्चर जो है माइक्रोग्राफ के ज़रिए से ली गई है। माइक्रोग्राफ का मीनिंग है कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए से ये पिक्चर जो आती है उसको हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। ये आपकी जो बुक है इसके नीचे शो हो रहा है कि माइक्रोग्राफ शो कर रहा है कि ये यीस्ट हैं। इसका साइंटिफिक नेम लिखा है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसाई, जो है इसकी वेरियस स्टेजेस दिखाई गई हैं यीस्ट की। बेटा ये यीस्ट जो है हमारे पास ये फंजाई है। इसके अंदर जो है देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर में बडिंग होती है, बड बनता है और फिर बाद में ये बड जो है बेटा वो सेपरेट हो जाता है और वो ग्रो कर जाता है एज अ यीस्ट जो है ग्रो करता है। इस तरीके से सेपरेट बड होता है और ये पिक्चर आपको शो हो रही है। देन बेटा इसके बाद जो है फंजाई में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल ऑफ द प्रोडक्शन वेरी करती है। देन बेटा इसमें फ्यूजन होती है न्यूक्लियाई की, हेप्लाइड न्यूक्लियाई की, मियोसिस होती है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में hyphae of two genetically but compatible mating types come together, their cytoplasm fuse followed by nuclear fission। जी बेटा इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कहते हैं कि इसमें दो मुख्तलिफ फंजाई आपस में मिलती हैं तो उनका जो साइटोप्लाज्म शेयरिंग होती है उसके लिए हम आगे वर्ड यूज़ करते हैं कि अगर तो दो साइटोप्लाज्म जो है फंजाई डिफरेंट फंजाई का जो जेनेटिकली डिफरेंट है उनका आपस में साइटोप्लाज्म मिलता है, फ्यूज़ होता है तो उसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। और अगर न्यूक्लियस उनका आपस में दोनों का मिलता है तो उसको हम कैरियोगैमी कहते हैं। बेटा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कुछ फंजाई में ऐसा होता है कि उनमें प्लाज्मोगैमी तो हो जाती है, यानी कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस तो आ जाती हैं लेकिन उनमें कैरियोगैमी नहीं होती, यानी कि न्यूक्लियस नहीं मिलते, प्लाज्मोगैमी हो जाएगी लेकिन कैरियोगैमी जो है वो नहीं होगी। In two major groups of fungi, karyogamy does not take place immediately after plasmogamy, यानी कि प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी जो है वो नहीं होगी। इन दैट केसेस टू डिफरेंट न्यूक्लियाई को एग्जिस्ट टुगेदर इन सेम हाइफी फॉर मोस्ट ऑफ द लाइफ। बेटा इसका मतलब है कि दो मुख्तलिफ जो न्यूक्लियाई है, जो दो मुख्तलिफ न्यूक्लियाई मुख्तलिफ फंजाई से आए हैं वो अंदर ही साइटोप्लाज्म के एग्जिस्ट करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि सेप्टेट में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वो डाइकैरियोटिक होती है, हेट्रोकैरियोटिक हाइफी होती है। तो इसका मतलब ये जो हाइफी सेकंड न्यूक्लियस आ रहा है एक के अंदर तो ये दूसरे किसी मुख्तलिफ फंजाई से आता है। तो ये जो आपके बेसिडियोस्पोर्स और एस्कोस्पोर्स होते हैं बेटा ये डाइकैरियोटिक होते हैं और इनमें फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस नहीं होती बल्कि फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म हो जाती है। आपका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है लेकिन न्यूक्लियस जो है उसमें वो फ्यूज आउट नहीं होता। देन बेटा इसके बाद इस डिफरेंट फाइलम्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। डिफरेंट फाइलम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जाइगोमाइकोटा है फाइलम हमारे पास, एस्कोमाइकोटा है, बसीडियोमाइकोटा है, डिट्रोमाइकोटा है। बेटा हर एक की एक डिफरेंट एग्जांपल है। जाइगोमाइसीड्स हैं, देन इसमें दो एग्जांपल हैं, राइजोपस है जो हमारी ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो करती है उसको हम राइजोपस कहते हैं। देन इसके बाद पिलोबलस है, मोल्ड है हमारे पास, स्पिटिंग फंगस है जो हम स्पिट करते हैं उसमें आती है फंगस। इसमें बेटा इसमें दो तरीके से इसमें सेक्सुअल मेथड भी है होता है जाइगोमाइकोटा में और ए सेक्सुअल मेथड भी होता है। ए सेक्सुअल के जरिए स्पोर्स बनते हैं और सेक्सुअल मेथड के जरिए जाइगोस्पोर्स बनते हैं। इसकी हाइफी बेटा नॉन सेपरेट होती है। एस्कोमाइकोटा में इसकी एग्जांपल है यीस्ट है, मोरल ट्रफल्स है, पोइट्री माइल्ड्यूज है, मोल्ड्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर्स होते हैं जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एसाई कहते हैं उसके अंदर बनते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्नीडिया फॉर्मेशन होती है, हमने पढ़ा है, सेप्टेट है इसकी हाइफी जो है। बसीडियो माइकोटा की एग्जांपल है मशरूम, रस्ट, स्मट है, पफ बाल्स है, ब्रैकेट फंजाई है। देन सेक्सुअल मेथड भी होता है और ए सेक्सुअल भी होता है और हाइफी इसकी जो है वो सेप्टेट होती है। ड्यूट्रोमाइकोटा की जब हम बात करते हैं तो ड्यूट्रोमाइकोटा को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। बेटा इसमें सेक्सुअल फेज ऑब्जर्व नहीं होता लेकिन ए सेक्सुअल फेज इसके अंदर होता है। कुनिडियो फॉर्मेशन के जरिए से इसकी जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और हाइफी जो है इसमें वेरीड करती है। जी बेटा ये तो आज का
ये तो हमने इसकी बात करते हैं